रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में। मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिश थम जाए। मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिश थम जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लोज मैथ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास। इससे पहले हम एक क्लास पढ़ लिए, आज दूसरा क्लास चालू होगा, समझिए। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पहला क्लास आप लोग देखे होंगे तो कितना मजा आया होगा वो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो आज हम दूसरा क्लास क्या करते हैं, चालू करते हैं उसी मजा के साथ, है ना। सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिए, हमको सिखाना है, आप कैसे सीखिएगा, है ना। अनुपात और समानुपात एक भी कोई भी एग्जाम में ना अनुपात और समानुपात का कोई भी सवाल प्रॉब्लम नहीं देगा। आ जाइए बिना विलंब किए, जाइए बिना हम क्या करते हैं, चालू करते हैं, समझ गए ना, बिना समय लिए हुए आज का जो थ्योरी देखेंगे। जैसे कि हम कल ये पिछले क्लास में हम बोल दिए थे, है ना, कि देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात का चिन्ह ये होता है और समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। एक चीज इसमें जान लीजिए, जैसे कि अगर बोलेगा कि a अनुपात b बराबर जो है वो 3 अनुपात 2 है। क्या बोलेगा, a अनुपात b बराबर क्या है, 3 अनुपात 2 है। तो इसको क्या करना है, इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है। इसको देखिए, पहले वाला जो है उसको ऊपर में, पहलका वाला ऊपर में, तो ये जो जाएगा ऊपर में और ये कहाँ जाएगा, नीचे में। अब बराबर ये कहाँ जाएगा, 3, फिर क्या करेंगे, पहले वाला ऊपर में और दूसरा वाला नीचे में, तो ये 3 जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा 2। अर्थात हम इसको इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बोल दिया कि 4 अनुपात 5, तो इसको हम 4 ऊपर में लिखेंगे और 5 कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। समझ में आ गया कि अनुपात को किस तरीका से लिखा जाता है। जैसे कि अगर समानुपात का चर्चा किया जाए तो जैसे कि देखिए 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 समानुपात 6 अनुपात 4, ये हो गया। इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 समानुपात में क्या होता है, बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, 6/4। अब देखो बराबर है कि नहीं, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 से इसको काट दो, 2 से इससे काट दो, क्या आ जाएगा, इधर बच जाएगा 3/2 और उधर क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं और अनुपात को भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में इतना आ गया। चलिए हम देख लेते हैं अगले, है ना। देखिए अगले ये है कि अनुपात हम सीखेंगे। जैसे कि अगर देखिए गौर से देखिएगा, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है। फिर देगा b अनुपात c बराबर, है ना, 1 अनुपात 2 है। कितना है, 1 अनुपात 2 है। तो अब हमको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट क्या होगा। देखिए a और b बराबर कितना है, 2 अनुपात 3, b और c बराबर कितना है, 1 अनुपात 2। तब हमको क्या बताना है, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, व्हाट को क्या करना है, हमको बताना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका वो देखिए, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये क्या, a लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे b, उसका क्या लिखेंगे c लिखेंगे। अब बताइए a b कितना है, तो 2 अनुपात 3 है। b c कितना है, तो 1 अनुपात क्या है 2। जहां b है वहीं रखेंगे, c की जगह c रखेंगे। अब देखिए जहां जहां खाली दिखा रहा है, अगर मान के चलिए जैसे कि आपका घर है और आपके बगल में जमीन है, तो बेचेगा तो होगा, अधिकार आप ही का लेने का, समझ गया। मगर एक क्या होता है, दावा, क्या होता है, दावा तरीका होता है। जो होता है ना गांव में देखिएगा कि दावा करते रहता है कि ये मेरे सामने में है, ये मेरा ही होगा, ये किसी और का नहीं हो सकता है। तो वही से ही ये दोनों छट्टा जो कर रहा है वो दावा कर रहा है, समझ गया ना। ये बोलेगा कि नहीं मेरा सामने है तो मेरा अधिकार होगा, तेरा अधिकार नहीं होगा। तो देखिए इसको, है ना, ये 3 है तो 3 का अधिकार क्या होगा, यहाँ ये वाला होगा, भर देगा अपना, और 1 के सामने में क्या है, ये खाली है तो 1 भर देगा। अब देखिए इसको गुना कर दो, इसको 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, उसका 3 का 3 आ जाएगा, उसका 2 का 2। अर्थात आ गया a b c का अनुपात कितना आ गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया, है ना। फिर देख लेते हैं इसी तरह के दूसरे सवाल, है ना, बने रहिए, है ना, देखिए कितने मजा आता है। जैसे कि देख लीजिए, अगर दिया रहे कि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 2 है, और c अनुपात d बराबर यहाँ हम लिख लेते हैं c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 2 है, 1 अनुपात 2 है। तब हमको बताना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर वाट। क्या बताना है, ये बताना है।
अब देखिए इसको क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि इसको जितना है वो पूछ रहा है उतना लिख लेंगे, ए बी सी डी। अब देखो ए बी का अनुपात कितना है, 4 और 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 4:3। बी सी का कितना है, 3:2 है, तो लिख देंगे क्या, 3:2। उसके बाद सी डी का कितना है, 1:2, तो क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए हम बोले थे कहा कि जिसके सामने में रहेगा, है ना, हरमुठ दिमाग, है ना, जिसके सामने में रहेगा उसी का क्या होगा, अधिकार होगा। ये हरमुठा सा ऐसे दिमाग में आता है, यही है ये सब हरमुठा, अपना सामने में है तो अपना अधिकार होगा, किसी का नहीं होने देंगे, समझिए, मार देंगे या मर जाएंगे, है ना, वो अधिकार है। तो इसको क्या करेंगे, 3 है तो ये इसका अधिकार तो इधर वाला होगा, तो 3 यहाँ कर लेगा कब्जा और ये भी कर लेगा यहाँ कब्जा। अब देखिए 2 का अधिकार यहाँ छूटा हुआ है तो 2 यहाँ कर लेंगे। अब देखिए 1 का अधिकार यहाँ है और यहाँ है, 3 का अधिकार यहाँ है, हो गया पूरा सब अपना अपना क्या किया, अधिकार कर लिया। अब आ जाइए गुना कर देते हैं इसको, देखिए एक लाइन से इसको गुना कर देंगे, 3 3 9 9 2 18 अनुपात है 3 दूनी 6 6 अनुपात 3 3 9 4 3 12। अर्थात इसको अगर 3 से अगर सब कट जाता है तो काट देंगे, 3 से 1 कटेगा तो 4 3 12 3 3 9 3 दूनी 6 36 18। आंसर कितना आ जाएगा, ए बी सी डी का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3:2 4:3:2:6 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं अगले, अब तो बन जाएगा इस पर अपना अधिकार पर, है ना। चलिए, जिंदा है तो जिंदगी की राह बदल देना, जिंदा है तो जिंदगी को राह बदल देना, वैसे तो नसीब सबको खराब होता है, मेहनत से तकदीर बदल देना, मेहनत से तकदीर बदल देना। चलो आ जाओ, है ना। ए अनुपात बी बराबर दिया रहेगा 1:2, उसका बी और सी बराबर दिया रहेगा 3:4। तब हमको पूछेगा कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, वाट। तो इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ए सी का पूछ रहा है, तो पहले तो तीनों को हमको पता करना है, ए बी सी। ए बी बराबर कितना है, 1:2, बी सी बराबर कितना है, 3:4। हम बोले थे अधिकार, सबके सामने में अधिकार, है ना, तो ये 2 के सामने में यहाँ अधिकार 2 कर लेगा, 3 का अधिकार यहाँ होगा, देखिए 4 दूनी 8, उसका 3 दूनी 6, 3 1 3, ये आ गया। हमको पूछ क्या रहा है, ए सी पूछ रहा है, तो ए ये हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, ए, तो ए और सी का अनुपात हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:8। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह के सवाल में, है ना। चलिए अगला क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए तो इसको क्या करना है, कैसे बनाना है, देखिए क्या है, ए बट्टे बी बराबर क्या है, 3/2, बी बट्टे सी बराबर क्या है, 1/3। तो हमको क्या पूछ रहा है, ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी मान अनुपात में है, उसका मान हमको क्या करेगा, पूछेगा। तो इसको हम बोल दिए थे कैसे करना है ना। वो देखिए इसको बता दिए थे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले थे कि लिखते थे, जैसे कि अगर 4:3 है तो इसको सीधा करेंगे तो क्या लिख देंगे, तो 4 ऊपर जाएगा और ये 3 क्या आएगा, नीचे जाएगा। वही यहाँ अनुपात में नहीं दिया है, ये जो है अनुपात में ना देके बट्टे में दे दिया है। तो जब बट्टे में दे दिया है तो इसको क्या करेंगे, अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। बताइए ए और बी को क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी, बराबर है तो बराबर, इसको क्या लिखेंगे, पहले 3 है उसका क्या है 2 है, ये हो गया। अब आ जाए बी और सी है तो बी अनुपात सी लिखेंगे, पहले क्या है 1 है उसके बाद क्या है 3 है। हमको पूछ क्या रहा है, ए बी सी का अनुपात, तो फिर वही वाला नियम पर आ जाएंगे। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, एक का मान कितना है, ए अनुपात 3, 3 और 2, बी सी का कितना है 1 और 3 है। अब देखो वही अधिकार वाला नियम करेंगे ना, सब क्या अब आगे में अपना अधिकार, देखिए 2 के आगे में क्या आ जाएगा 3, 1 के आगे में क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 3 दूनी 6, 2 1 2 और 3 1 3, ये आंसर कितना आ जाएगा, 3:2:6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:2:6 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब तो इस तरह के सवाल की प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना, मुझको लग रहा है विश्वास कि नहीं देगा, है ना। तो इस तरह के सीख गए। चलिए हम क्या करेंगे, तो अगले वाले में इस तरह के तो सीख गए पूरी तरह से फंडामेंटल क्या होता है समझ गए, फिर क्या करते हैं अगले देखते हैं, समझ गए ना। देखिए जैसे दिया रहेगा ना, ए बट्टे बी बराबर 3/4,
उसके बाद फिर B/C बराबर 2/1, फिर दिया रहेगा C/D बराबर 3/1। तो हमको पूछेगा क्या चीज़ है ना, A/B/C/D बराबर क्या होगा, वाट होगा। समझ गया। तो हम तो ये बता दिए थे पूरा ना कंडीशन कैसे करना है। तो इसको देखिए A लिखना है, उसका B लिखना है, उसका C लिखना है, उसका D लिखना है, उसका क्या लिखना है, हो गया। ये 4 ही था। समझिए। अब बताइए A B का अनुपात क्या होगा, 3:4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3:4। B C का क्या हो जाएगा 2:1, तो 2:1। C D का क्या हो जाएगा 3:1, तो 3:1 लिख दिए। अब सबके आगे में अपना अधिकार, 4 का अधिकार यहाँ, 4 का अधिकार यहाँ, 3 का अधिकार यहाँ, 3 का अधिकार यहाँ, 2 का अधिकार यहाँ। अब देखिए 4 एका 4, 4 तिये 12, उसका 3 दूनी 6, 6 24, उसका 3 दूनी 6, 36 18, ये हो जाएगा। अब अगर काटने वाला हो 4 से तो काट सकते हैं, तो 2 से अगर कट जाएगा तो काट दो। इसको काटेंगे तो 9, इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, इसको काटेंगे तो 6, इसको काटेंगे तो 2। आंसर कितना आ जाएगा, ABCD का अनुपात 9:12:6 अनुपात क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया है ना। तो चलिए ना, आज क्लास यहीं रहने दीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ना अगर वीडियो डाला जाता है तो आप तक क्या पड़े, पहुंच सके और आप देख के उसे क्या कर समझ सके और पढ़ सके। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ने के लिए है ना, आप इस पर कमेंट में लिख सकते हैं, समझिए। तो चलिए आज क्लास में जय हिंद, जय भारत।